तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन हम लोग। तो ये इवोल्यूशन क्लास 12 का एक चैप्टर है। नीट में यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन आता है, कभी 3 कभी 4 क्वेश्चन आता ही आता है। जस्ट यहाँ हिस्ट्री है और कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पहले लिख दिए, आपको बस समझा देंगे। याद रहे इवोल्यूशन का ये बेस्ट वीडियो होने जा रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा क्या है कि पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट दो, एकदम फुल्ली एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अब बहुत लोगों का एग्जाम चल रहा है तो आप क्लास यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। देखो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि स्लो चेंज, जो कि ग्रेजुअल, मतलब जो कि कंटिन्यूअस हो। अब ऐसा चेंज जो कैसा हो, ऐसा चेंज जो इरिवर्सिबल हो, वापस ना हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि देखो एनसीईआरटी क्या लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है कि चेंज इन फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, क्या होता है, प्लांट्स। चेंज इन फ्लोरा एंड फौना, फौना मीन्स एनिमल्स, ठीक। ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर ऑन द अर्थ, यही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। यानी कि प्लांट में और एनिमल में मिलियंस ऑफ द ईयर में इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, उसी चेंज की स्टडी करेंगे हम, उसे क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि देखो एनसीईआरटी अगला लाइन में क्या लिखा है, लिखा है कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, यानी कि लाइफ के अलग अलग फॉर्म की हिस्ट्री की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। अब फिर क्या लिखा है एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी लिखता है कि हम जो स्टार देख रहे हैं असल में वो स्टार अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो खत्म हो चुका है। कहा जाता है कि वो स्टार्स का जो लाइफ स्पैन था वो 1 मिलियन था। अब उसका जो लाइट आने में टाइम लग रहा है, लगभग कितना लग रहा है, मान के चलो उस लाइट को आने में धरती पे लगभग 10 मिलियन टाइम लग रहा है। देखो लाइट टेक्स मिलियंस ऑफ द ईयर टू रीच ऑन द अर्थ, लगभग 10 मिलियन लग रहा है लाइट को आने में। यानी कि ये स्टार से जमीन की दूरी लगभग कितना, ट्रिलियन किलोमीटर है। अब याद रखना ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है, सितारों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है स्टेलर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, या फिर स्टार से जमीन की जो दूरी उसे क्या कहेंगे, स्टेलर डिस्टेंस। लगभग बहुत दूर होता है, ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अब याद रखना इस स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं, किस में नापते हैं, लाइट ईयर में। देखो लिखा हुआ है स्टेलर डिस्टेंस मेजर इन लाइट ईयर, ठीक है। अब लाइट ईयर क्या हो गया, लाइट ईयर साल है क्या, नहीं, लाइट ईयर यूनिट है, किसका यूनिट है, असल में ये यूनिट है डिस्टेंस का, किसका है, डिस्टेंस का यूनिट है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, ठीक है। यानी कि अभी जो हम स्टार देख रहे हैं असल में वो तो खत्म हो चुका है, उसका लाइट आ रहा है रास्ते में ही है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो जो हम स्टार देख रहे हो तो है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका है। तो एनसीईआरटी क्या लिखा है, वी आर लुकिंग एट द स्टार्स, ठीक है, वी आर कीपिंग एट द पास्ट। यानी जब हम लोग स्टार की तरफ देखते हैं रात में तो असल में हम लोग कहाँ देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं असल में, ठीक है, ऐसा लिखा है। यानी कि वो स्टार एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो तो खत्म हो चुका है, उसकी लाइट आ रही है, ठीक है, रास्ते में दूरी बहुत ज्यादा है इसीलिए वो रास्ते में आ ही रही है अभी तक, और कुछ नहीं। उसके बाद देखो एनसीईआरटी क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, याद रखना 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, BYA मतलब होता है बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 20 बिलियन ईयर एगो, या फिर आप कह सकते हो 2000 मिलियन, ठीक। 20 बिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ, ओरिजिन हुआ किसका, यूनिवर्स का हुआ, ठीक है। अच्छा ये यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करता है कौन, एक थ्योरी, ठीक है, एक्सप्लेन बाय द कौन थ्योरी, देखो तो बिग बैंग थ्योरी। याद रखना ये बिग बैंग थ्योरी कैसा है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी था ये वाला, ठीक। अच्छा ये थ्योरी में है क्या, क्या कहा गया, देखो कहा गया क्या, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, बहुत यानी अनइमेजिनेबल, यानी कि एक धमाका हुआ, ह्यूज बहुत बड़ा क्या हुआ, धमाका हुआ, जो कि अनइमेजिनेबल है, जैसे आप तस्वीर आप ख्याल भी नहीं कर सकते इन फिजिकल टर्म में। तो एक बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि कैसे यूनिवर्स बना। यूनिवर्स लगभग आज से 20 बिलियन ईयर एगो बना, याद रखना ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, कब बना, आज से लगभग 20 बिलियन ईयर एगो बना, ठीक है, बहुत पहले बना। देखो तो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। अब चलो यहाँ बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, देखो तो ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ किसका, डार्क कंडेंस मैटर को, डार्क कंडेंस मैटर था, ठीक है, उसका बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिससे क्या हुआ, देखो तो यूनिवर्स स्टार एक्सपैंड किया, यानी जो स्टार्स है और, ठीक है, जो यूनिवर्स है वो क्या हुआ, यूनिवर्स स्टार्स क्या हुआ, एक्सपैंड किया, एज रिजल्टिंग द टेम्परेचर्स कूल डाउन। जिससे अच्छा मान लो कोई चीज अगर एक्सपैंड हो तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है ना, टेम्परेचर कूल डाउन एंड गैसेस एंड क्लाउड्स आर फॉर्म। जिससे क्या हुआ, गैस बना और क्लाउड बना, किसके धमाका से, एक डार्क कंडेंस मैटर था उसके धमाके से क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, ठीक है, स्टार्स वगैरह एक्सपैंड हुआ, जिससे क्या हुआ, टेम्परेचर वगैरह क्या हुआ, कूल हो गया, ठंडा हो गया। असल में यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स है क्या, यूनिवर्स एक झुंड है, किसका झुंड है,
यूनिवर्स क्या ह्यूज बहुत बड़ा क्लस्टर है किसका, गैलेक्सीज का। यानी यूनिवर्स असल में बना किससे, गैलेक्सी से बना है। अब गैलेक्सीज क्या होता है, गैलेक्सीज में असल में क्या होता है, स्टार्स होता है और क्या होता है, क्लाउड होता है, डस्ट एंड गैसेस। यानी कि यूनिवर्स बना है गैलेक्सी से। यूनिवर्स कब बना है, 20 बिलियन ईयर अगो यूनिवर्स बना है। यूनिवर्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है थ्योरी, नाम क्या है, बिग बैंग थ्योरी, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है। और इस यूनिवर्स में क्या होता है, देखो तो यूनिवर्स में असल में, अच्छा यूनिवर्स में है क्या, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। और गैलेक्सी के अंदर क्या है, स्टार्स है और क्या, क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस है। ठीक, अब देखो जैसा कि बहुत सारा गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स बना है, वैसे हमारा एक गैलेक्सी है, इसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, ये मिल्की वे गैलेक्सी कहो या फिर आप इसे हिंदी में आकाश गंगा कह सकते हो, आकाश गंगा। इस गैलेक्सी में बहुत सारा सिस्टम है, नाम क्या है, सोलर सिस्टम। देखो हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल ऐसा है कि बीच में सन है और क्या, बहुत सारा ऑर्बिट है, तीसरे ऑर्बिट में क्या हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ की जो ओरिजिन हुआ, देखो तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ, देखो तो लगभग अभी से 4.5 बिलियन ईयर अगो। यानी कि अभी से 4.5 बिलियन ईयर अगो क्या बना, हमारा धरती बना। फिर सवाल आता है, ठीक है, जैसे कि देखो तो यूनिवर्स कब बना, 20 बिलियन ईयर अगो। अभी से धरती कब बना, अभी से 4.5 बिलियन ईयर अगो क्या बना, धरती बना। ठीक, चलो नोट करो इसको। हाँ तो देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अर्थ, अर्थ कब बना, देखो तो अर्थ बना है आज से लगभग कब, 4.5 बिलियन ईयर अगो बना। कैसा था ये, मोल्टन मास था। ठीक, ये अगर मोल्टन मास था मतलब गर्म लवा था, बहुत गर्म था, तो इसमें कुछ गैसेस थे, जैसे कि गैसेस कौन कौन था, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सब गैस था। ठीक है, तमाम गैस कहाँ था, अर्थ पे था। और अर्थ के आसपास किसी तरह का कोई एटमोस्फेयर नहीं था, यानी ओजोन लेयर भी नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जो वाटर वेपर है बाहर से क्या हुआ, सन से क्या हुआ, मान लो ऊपर सन है, सन से क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रे आया। अब जैसे अल्ट्रावायलेट रे आया तो ये जो वाटर वेपर था क्या हुआ, ये टूटा। टूटने के बाद किस में कन्वर्ट हुआ, देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस बना, गैस हल्का क्या हो गया, एस्केप कर गया, ऊपर भाग गया, बचा क्या, ऑक्सीजन। पर ये ऑक्सीजन भी फ्री फॉर्म में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अर्ली एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग का मतलब ऑक्सीजन नहीं था। अब क्या हुआ, देखो तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, ये अमोनिया और CH4, ठीक है, मीथेन से, मीथेन और अमोनिया से कंबाइन किया ऑक्सीजन, और करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या बनाया, फिर वाटर वेपर बना दिया, कुछ नाइट्रोजन गैस और भी कुछ गैस वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह भी बना था। अच्छा, यानी कि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं। और मान लो बहुत सारा मतलब वाटर बना, फिर ये वाटर क्या हुआ, फिर अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे तो अभी आ ही रहा है, क्योंकि बाहर में कुछ ऐसा लेयर तो है नहीं कि अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके अल्ट्रावायलेट रे से, ओजोन वगैरह था ही नहीं। तो क्या हुआ, देखो तो फिर जो वाटर है, फिर वाटर वेपर में क्या पड़ा, अल्ट्रावायलेट रे पड़ा, फिर ये टूटा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर ये हाइड्रोजन क्या हुआ, एस्केप कर गया, ऊपर भाग गया, बचा क्या, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन अपने ही एटॉम से कंबाइन किया, क्या बनाया, ओजोन बनाया। अब जैसे ही ओजोन बनाया, यानी कि अर्थ के आसपास क्या आ गया, देखो तो, यानी कि अब अर्थ के पास आसपास में कुछ गैस का एक लेयर आ गया, देखो ऐसे ऐसे ही लगभग। ये गैस का जो लेयर है, इसका थिकनेस कितना था, लगभग 10 से 15 किलोमीटर थिकनेस है। ठीक है, ये है क्या, असल में ही ओजोन, O3। अब जैसे ही O3 ओजोन बन गया, ओजोन बनने के बाद क्या हुआ, देखो तो अब ओजोन बन गया, अब यूवी रे आना बंद। जैसे यूवी रे आना बंद, तो अब क्या हुआ, अब यही वाटर वेपर क्या हुआ, कंडेंस किया, और क्या बनाया, देखो तो क्लाउड के। यानी कि अब ये वाटर वेपर नहीं टूटेगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे तो आ नहीं रहा, नहीं आएगा तो क्या होगा, ये वाटर वेपर, ठीक है, ये वेपर के फॉर्म में क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद क्या होगा, ये कंडेंस किया, जमने के बाद क्या बना, क्लाउड, बादल बनाया। अब देखो जैसे क्लाउड बना तो क्या हुआ, देखो तो क्लाउड फेल एज रेन, ये बरसा कैसे, तो पानी के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, और क्या किया,
फिल कर दिया किसको, ऑल डिप्रेशन को, जितने भी गड्ढा वगैरह था सब क्या सब भर गया। जिससे क्या बना देखो, तो जिससे बना ओशन, समुद्र बना। तो देखो समुद्र इस तरह से बना, ठीक है, धरती के ऊपर। कंडीशन ऑफ अर्ली अर्थ, जो अर्ली अर्थ था यानी कि जो नया नया जब अर्थ बना अभी, ठीक है, जब बना था तब कंडीशन कैसा था, तब कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, नो फ्री ऑक्सीजन। अच्छा अगर कहीं ऑक्सीजन फ्री ना हो तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था अर्ली। यानी अर्ली एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था, पर अभी कैसा, ऑक्सीडाइजिंग है। और क्या था देखो, तो वाटर वेपर था, मीथेन था, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस वगैरह था ये सब। अब हमें देखना ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि अब देखना है इस धरती पे अब लाइफ का ओरिजिन कैसे हो। अच्छा ये तो गर्म था, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसे माना जाता है, ठीक है। तो यही जब बारिश गिर रहा था, बारिश गिरने से क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता धरती ठंडी हो गई। जैसे धरती ठंडा हुआ तो क्या हुआ, अब लाइफ का क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिन। अब देखो तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ अभी से कब बना, अभी से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो बना। और लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, अभी से लगभग 4 बिलियन ईयर एगो हुआ। यानी कि धरती बनने के लगभग 0.5 बिलियन साल के बाद क्या बना, लाइफ आया। 0.5 बिलियन का मतलब कितना मिलियन होता है, 500 मिलियन, लगभग कितना होता है। यानी कि धरती बनने के 500 मिलियन साल के बाद क्या है, देखो तो अबाउट 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्या है, लाइफ ओरिजिन हुआ। अब लाइफ ओरिजिन हुआ तो लाइफ भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि देखो तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म, नॉन सेलुलर कहते हैं जैसे कि वायरसेस वगैरह, वो कब बना, लगभग अभी से 3 बिलियन ईयर एगो बना। फर्स्ट क्या, सेलुलर फॉर्म कब बना, अभी से लगभग 2 बिलियन ईयर एगो। और सेल में भी आस्ते आस्ते क्या हुआ, यूकैरियोट्स, पहले प्रोकैरियोट्स फिर यूकैरियोट्स वगैरह बना। अच्छा नॉन सेलुलर मतलब क्या होता है, वायरसेस वगैरह की बात, मतलब उसके बॉडी में सेल होना। और सेलुलर का मतलब क्या, इसके बॉडी में सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो, माइकोप्लाज्मा हो, वगैरह वगैरह जो भी है। ये सब ऐसे, तो ये सब डेटा कहाँ है, आपके एनसीईआरटी में। अच्छा इसके अलावा और बहुत है, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो हम भी पढ़ा नहीं रहे आपको, ठीक। चलो आगे देखो, अब हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है थियोरी, थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ का थियोरी है कुछ जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसे पढ़ना है कि मतलब धरती कैसे बना है। ये तो साइंटिस्ट कह रहा है कि हाँ भाई ऐसे बना, ऐसे ऐसे, लेकिन सुनना इसका बहुत सारा थियोरी है जो आपको पढ़ना है। उसमें पहला थ्योरी जो है देखो तो, ओरिजिन ऑफ लाइफ का पहला थ्योरी क्या है, पहला थ्योरी असल में दिया गया था किसके द्वारा, फादर स्वराज के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहता है जरा सुनना, ये थ्योरी कहता है ना कि इस धरती को ना गॉड ने बनाया, ठीक है। और ये धरती कितना साल पुराना है, ये अर्थ जो है ना आज से लगभग कितना 4000 साल पुराना है। देखो ज्यादा नहीं, कितना 4000 साल पुराना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑल दी स्पेसीज क्रिएटेड एज सच, बोल रहा है कि दुनिया में जितना भी स्पेसीज है, कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी वायरस बैक्टीरिया जो भी है, ठीक है, उसको जैसे इस वजह से अल्लाह ने बनाया, ठीक है, वैसे ही अभी भी है, ठीक है। यानी कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन साइंस कहता है कि बदलाव आया, चेंज हुआ है। नॉन सेलुलर फॉर्म आया, फिर सेलुलर फॉर्म आया, फिर सेलुलर फॉर्म एग्रीगेट किया, प्रोकैरियोट्स बना, प्रोकैरियोट्स से फिर यूकैरियोट्स बना, फिर क्या हुआ उससे फिर सब बना, ठीक। डायवर्सिटी विल रिमेन सेम, बोला डायवर्सिटी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसा है वैसे था। हालांकि ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखो ये भी बात बिल्कुल गलत है कि अर्थ कितना है, आज से 4000 साल पहले बना, ठीक है। ये दिया था कौन, ये दिया था फादर स्वराज ने दिया था, फादर स्वराज, ये थ्योरी दिया था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। आगे देखना है और बहुत सारा मतलब थ्योरी वगैरह है, उसे पढ़ना है, ठीक। तब तक आप इसे नोट कीजिए, पॉज करके जल्दी। तो आप लोग देखे थे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहला थ्योरी आप देखे थे जो कैसा था, ठीक है, जो फादर स्वराज के द्वारा दिया गया था, ठीक है। वो थ्योरी में क्या कहा था, वो थ्योरी में कहा जा रहा है कि लाइफ क्या जितना भी लाइफ है सबको किसने बनाया, सबको गॉड ने बनाया, एक स्पेशल क्रिएशन, मतलब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बताया था आपको, ठीक है। उसके मुताबिक अर्थ हमारा 4000 साल पुराना है और कोई चेंज वगैरह हुआ ना, ठीक है, हो सकता है। अब देखिए थ्योरी ऑफ क्या है, दूसरा थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ पैंसपेर्मिया। पैंसपेर्मिया के मुताबिक जरा समझना क्या होता है। पैंसपेर्मिया का मतलब होता है कि जो लाइफ है ना हमारा, मान लो कि ये अर्थ है, अब यहाँ लाइफ आया, देखो ये स्पोर कहाँ से आया, किसी दूसरे प्लेनेट से आया, किसी और प्लेनेट से आया इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। यानी स्पोर क्या है, स्पोर इज द यूनिट ऑफ लाइफ। देखो लाइफ कम फ्रॉम अनदर प्लैनेट्स, ठीक है, ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। यानी स्पोर की फॉर्म में क्या हुआ,
कहीं दूसरे प्लेनेट से क्या हुआ, अर्थ मतलब लाइफ आया कहाँ हमारे में। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इसे गलत मानता है, क्योंकि कहता है कि अगर मान लीजिए कि इस फॉर्म में लाइफ हमारे अर्थ में आया है तो हमारे अर्थ के बाहर कितना रेडिएशन है, तो उस रेडिएशन से क्या स्पोर नहीं हो जाएगा। हालांकि ग्रीक थिंकर और एस्ट्रोनॉमर इस बात को मानता है कि लाइफ कहाँ से आया, बाहर से आया, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। ठीक है, चलो तीसरा थ्योरी देखना, थ्योरी ऑफ क्या है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। इसे कहते हैं ऑटोबायोजेनेसिस। बहुत सारा साइंटिस्ट था, उन्होंने बता क्या किया, ये बोला कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिकेइंग एंड रोटिंग मटेरियल, मतलब सड़े गले चीज से क्या हुआ, मड वगैरह से क्या हुआ, लाइफ बन गया। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया कि एक गेहूं से बड़े भंडार भूसा वगैरह में क्या किया, अपने पसीने से भीगे हुए शर्ट को रखा, रखने के बाद क्या किया, उसे छोड़ दिया। अब कुछ दिन बाद जाकर देखा तो वहां क्या मिला, बहुत सारा माउस मिला, चूहा वगैरह मिला। तो उसको लगा कि शर्ट और गंदगी से क्या चूहा बन गया, वहां कुछ नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है वहां कोई चूहा वगैरह होगा, उससे रिप्रोडक्शन हुआ, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे हो गए, चूहे हो गए। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के मुताबिक है कि लाइफ क्या हुआ, लाइफ खुद से बन गया, लाइफ कचरे से बन गया। ठीक है, ये कहता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। पर इस बात को डिस्प्रूव किया कौन, एक साइंटिस्ट, नाम क्या, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने इस बात को डिस्प्रूव किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से। कैसे किया था, देखो तो, ये एक न्यूट्रेंट मीडियम लिया था। ठीक है, एक फ्लास्क में लिया, कैसा था, स्वान नेक फ्लास्क, देखो स्वान की तरह है ना, गर्दन लंबा। ठीक है, ऐसा लिया। इसमें क्या डाला था, इसमें किल ईस्ट डाला, मरा हुआ ईस्ट डाला। अच्छा, ये मरा हुआ है, मतलब ये अभी तो नॉन लिविंग है, तो मरे से यहाँ लाइफ तो बन जाना चाहिए, पर यहाँ लाइफ नहीं बना। क्यों, क्योंकि बाहर से एयर आया, यहाँ बस यहीं तक रह गया, अंदर नहीं जा पाया। यदि बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, यहीं रह गया। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाता तो क्या होता, लाइफ ग्रो होता। देखो यहाँ क्या कि स्नेक को यहाँ से तोड़ दिया, जैसे तोड़ा थी ऐसे होता, जैसे ऐसे हुआ तो क्या हुआ, ये ओपन हो गया। ओपन मतलब क्या हुआ, बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, जिससे क्या हुआ, न्यू लाइफ बन गया। देखो यहाँ लिखा हुआ न्यू ऑर्गेनिज्म अपीयर, यानी कि लाइफ किससे बनता है, लाइफ से बनता है। इसलिए देखो तो इन्होंने क्या बोला, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी जो लाइफ पहले से, उसी से क्या होगा, लाइफ बनेगा, किसी कीचड़ कीचड़ से लाइफ नहीं बन जाएगा। ठीक, देखो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के मुताबिक क्या है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर है। पर यहाँ पे लुईस पास्चर क्या बोला, डिस्प्रूव किया। देखो तो, डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और ये क्या बोला, लाइफ कहाँ से आया, लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, स्वान-नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में आता है कि स्वान-नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव कौन किया था, लुईस पास्चर ने किया था। ये तुम्हारे एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो नोट करो इसको फटाक से। चलिए, एक थ्योरी और बच गया। देखिए नाम क्या है इसका, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अब ये थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन के मुताबिक क्या है, देखो तो, अच्छा ये दिया था कौन, ये दिया था बाय ऑपरेंस, जो कि कहाँ का था, रशिया का। तो तुम्हारे एग्जाम में आता है कि थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन कौन दिया था, तो कौन दिया था, बाय ऑपरेंस, कहाँ का था, रशिया का था। और कौन, हेल्डन। ओपेरन और हेल्डन ने क्या दिया, केमिकल एवोल्यूशन। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ठीक है, किसका, ओरिजिन ऑफ लाइफ का। अच्छा, लाइफ कैसे बना, बोला ना कि इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सब में क्या हुआ, इस सब में केमिकल एवोल्यूशन हुआ। यानी आप कह सकते हो इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ, जिससे क्या बना, जिससे बना ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ये सबसे मिलकर क्या बना, प्रोटीन बना और न्यूक्लिक एसिड बना। यानी इनऑर्गेनिक से क्या बना, ऑर्गेनिक बना। अब जैसे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, तो अब क्या होगा, देखो तो अब होगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब जैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ तो क्या बना, फर्स्ट लाइफ फॉर्म बना। देखो यहाँ पे, लेकिन बोला कि क्या कंडीशन था अर्ली एटमॉस्फेयर में जो ये बना, बोला उस वक्त कंडीशन क्या था, देखो तो, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, कितना डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। असल में थ्योरी, ठीक है, कैसा था एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। ठीक है, वोल्केनिक स्टॉर्म, मतलब लावा, आग। ठीक है, बहुत गर्म था धरती उस वक्त। ठीक है, वोल्केनिक स्टॉर्म वगैरह था उस वक्त। अब याद रहे, ये तो थ्योरी था, इसी की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। इसी की थ्योरी को एक्सपेरिमेंट में दिखाया। कौन दिखाया, मिलार दिखाया था। इसका एक स्टूडेंट था, उनका नाम यूरे। मिलार और यूरो दोनों दिखाया, लेकिन आपके बुक में क्या लिखा, सिर्फ मिलार लिखा है। ये कहाँ के थे, देखो तो अमेरिकन थे। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1953। ठीक, याद रखना इस डेट को, ये वही डेट है जब क्या हुआ था, डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया था 1953 में। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था पता, वाटसन और क्रिक। अब देखो ये कैसे प्रूफ किया, ये प्रूफ किया बाय स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस। ये अपरेटस लिया, उसमें क्या किया, हाई वोल्टेज लगाया। ठीक, हाई वोल्टेज स्पार्क किया तो क्या हुआ, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। और उसके अंदर क्या रखा था, देखो तो, उसके अंदर मीथेन गैस रखा था, अमोनिया रखा, वाटर रखा और हाइड्रोजन रखा।
ये सब गैस की कंबाइन होने से वाटर वेपर के साथ, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस में, ठीक, देखो तो क्या मिला इसको, बहुत दिन बाद जब इसे छोड़ दिया तो क्या मिला इन्हें, देखो तो इसे मिला अमीनो एसिड। कुछ लोग और एक्सपेरिमेंट किए, सेम एक्सपेरिमेंट क्या मिला, प्रोटीन, किसी को फैट मिला तो किसी को पिगमेंट मिला। यानी कि ये जो केमिकल एवोल्यूशन है, ये जो थ्योरी है, इसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, कौन किया था, मिलार नाम के साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था, 1953 विद द हेल्प ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज सेपरेटस। याद रखना तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है नीट में। नीट में ये भी आया था कि एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1953, कौन किया था, मिलार। कहाँ का रहने वाला था, अमेरिका का रहने वाला था। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो आप लोग पॉज करके।